Assalamu alaikum students, I'm Miss Amreen. I will teach math subject 6th class. फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इंट्रोडक्शन टू सेट्स में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारा टॉपिक था सेट और एलिमेंट। सेट हमारा वो होता है जो एक कह लें कि बहुत सी चीज़ों का मजमूआ होता है जिनको हम इकट्ठा करके एक साथ रखते हैं, वो हमारा सेट होता है। सेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आपके स्टूडेंट फॉर्म में बताया जाए तो आप लोगों को जो पेपर्स के एनवलप्स मिलते हैं उसमें हर तरह के पेपर्स होते हैं, वो सेट आपका ही होता है। नाम आता है, ठीक है, नाम आपका बाहर लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है। मटेरियल में मतलब बहुत सारे पेपर्स होते हैं, लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर, इस्लामियात, ये सारा मटेरियल होता है। उन सबको एक सेट बना दिया जाता है। सेट एक इंसान का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंसान का नाम दें, हर मटेरियल को यूज़ करें, उसके साथ हमारे आ जाता है, उसमें सारी चीज़ों को कलेक्ट करें, वो एक सेट बन जाता है। लाइक 6 क्लास है, हमने 6 क्लास का सेट बनाना है, तो वो हम ये नहीं बताएंगे अभी, हमें कहा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि 6 क्लास का सेट चाहिए। अभी कंपेयरिंग नहीं होगी या सेपरेट नहीं किया जाएगा कि गर्ल्स कैंपस का बनाना है या बॉयज़ कैंपस का बनाना है। लाइक इसी तरह अगर एक चीज़ की मेजरमेंट उन्होंने एक चीज़ का नाम दिया जाता है, उसका हमें सेट बनाना पड़ता है। उस सेट में हमने हर मटेरियल को कलेक्ट करके एक साथ रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मेंबर और एलिमेंट था। मेंबर और एलिमेंट में हमारे पास था कि उस सेट के अंदर का जो मटेरियल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मेंबर या एलिमेंट। लाइक अभी मैंने आप लोगों को कहा 6 क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, आप लोग उनका मटेरियल हो गए, उसके एलिमेंट्स हो गए, उसके मेंबर्स हो गए। 6 क्लास एक सेट है, आप उसका मटेरियल हो, उसके अंदर का एलिमेंट हो, मेंबर्स हो, ये होते हैं मेंबर्स और एलिमेंट जी। अब हमारे पास सेट है तो सेट के टाइप्स भी होंगे, इसकी नोटेशंस भी होंगी। तो फर्स्ट नोटेशंस है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर, थर्ड है हमारे पास टेबुलर नोटेशंस, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम लोगों ने क्या करना होता है कि इसको एक स्टेटमेंट की तरह लिखना होता है। इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें को हमने एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखना होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन दी सेट इज़ described by a statement and is not placed within curly bracket। curly bracket के अंदर हमारा ये मटेरियल यूज़ नहीं होता, इसको हमने एज इट इज़ हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह के इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड है ट्रिवियल नोटेशंस। इसमें हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी होती है और हर चीज़ को, हर मटेरियल को सेपरेट यूज़ करना होता है। उसके लिए यूजिंग में हम लोग कॉमास लेते हैं, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं। In trivial notations, all the elements of the set are listed within curly brackets and separated by commas। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि उन्होंने 1 डिजिट का है, तो उन्होंने नेचुरल नंबर का है तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 से होगा, 1 to 9 नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। इवन नंबर हमने लिखने हैं, लेकिन कौन से, जो 12 और 21 के सेंटर में आते हो, लाइक 14 16 18 20। दिस इज आंसर। नेक्स्ट वन सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन and 20, between 10 and 20, 10 and 20।
ऑड नंबर्स हमारे होने हैं 10 से लेके 20 के सेंटर में जितने भी होते हैं, लाइक 11, 13, 15, 17, 19, ये हमारे ऑड नंबर हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है जी। लास्ट पे हमारे है सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। 2 डिजिट्स नंबर हम लोगों ने लिखने हैं 10, 11, 12, 13, 14, फर्दर इसी तरह हमारी काउंटिंग 99 तक जाएगी, क्योंकि 100 से 3 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो 10 से लेके 99 तक हमारे 2 डिजिट्स का काउंटिंग होता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जैसे कि उन्होंने हमें A to Z दिया हुआ है, तो हमने इसके आगे से लिख देना इज़ आर लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट पे उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 2 में नंबरिंग दी हुई है। नंबरिंग में हमें 2 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, इवन नंबर्स दिए हुए हैं या मल्टीपल्स ऑफ 2 दिए हुए हैं, तो आप इसको लिख लें इज़ एन इवन नंबर्स। थर्ड वाले में उन्होंने हमें ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, इसलिए लिख दिया हुआ है इज़ एन ऑड नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इन्होंने हमें फ्लावर्स नेम दिए हुए हैं, तो हमने स्टेटमेंट में पास कर दिया कि फ्लावर्स नेम्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने बिगनिंग ऑफ मंथ्स लिखे हुए हैं, लेकिन किससे लिखे हुए हैं, जो जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। इज़ द नेम ऑफ आ मंथ बिगनिंग विथ जे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। सेकंड 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। लास्ट पे उन्होंने हमें एनिमल्स दिए हैं। ठीक है जी। इस 3 एनिमल्स बिलोंग टू दी फाइलाइन्स फैमिलीज। ठीक है। नेक्स्ट पे उन्होंने हमें केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज, ये वो मटेरियल है जो हम बेक्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे उन्होंने हमें मल्टीपल्स ऑफ 4 दिए हैं, उसके बाद उन्होंने हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 दिए हैं, बाद में उन्होंने हमें दिए हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50। 20 से 50 के सेंटर के जितने भी मल्टीपल 7 के हैं वो उन्होंने मटेरियल हमें दिया है। लाइक 23 नहीं है, 35 है, इसमें से 2 रिमूव होगा। 21, 28, 35, 42, देन 49 लास्ट। उसमें उन्होंने हमें दिए हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 के 6, 12, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन ट्रेबल फॉर्म। फर्स्ट पे उन्होंने हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अब हमने ट्रेबल फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, हमने डेज ऑफ वीक्स के नाम लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन